बट जीने की कला तो शिक्षक ही सिखाते हैं। माँ बाप के बाद शिक्षक का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। 12th में जाने के बाद मैंने लगभग 3 या 4 महीने मैंने इंग्लिश का पीरियड मैंने परमानेंट एब्सेंट किया था, क्योंकि सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी। मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों आवश्यकता है क्या, मैं बोल रहा हूँ ना। और लगभग मुझे इस स्कूल में लगभग ये 7 साल हो गए, तो ये स्कूल आज तक मेरे लिए बहुत बेस्ट रहा है। मैं आप में से लगभग आप लोगों में से जो भी 11th वाले वो सब मेरे से छोटे ही होंगे, मतलब जो मेरे से छोटे हैं बड़े हो मुझे उससे कोई नहीं। मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग तो सबका अच्छा होता है, बट खत्म किसी का सही नहीं होता है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग खुद को सुधारने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे कोई और स्टूडेंट गलती करे। अभी टाइम पता नहीं कितना हो गया, लेकिन तो हमारी विदाई है, मतलब हम लोग चले जाएंगे, उसके बाद आपको भी लगेगा कि कोई थे, मतलब सर मेरे लिए बहुत अच्छे हैं और मेरे क्लास के लिए बहुत अच्छे हैं। एक उनकी बात है कि बहुत अच्छी है, वो कर्नल रह चुके हैं अपने जीवन में। सामने बैठे क्लास टीचर। स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। विद्यार्थी जीवन सुनहरा जीवन। ज्ञान ही एक ऐसा चीज है, न जोर में जोड़ता है, न भारी होता है, न अंग से लगता है। टीचर ही ऐसा व्यक्ति है जो खुद जल के हमें ज्ञान देते हैं, खुद जल के हमें प्रकाश देते हैं। और मेरे कई दोस्त लोग हैं जो मतलब अहम वक्त पर हमारे साथ रहते हैं, वो चाहे पंखे से लेकर कुछ भी चीज तक। तो वो मेरे कई दोस्त लोग हैं, मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ। कमेश, विपिन, हिमू, दिगांशपुरा और शिवराज और 11 में भी कई भाई लोग हैं। तो राजा जीवन सामने रहते हैं। तो दोस्त लोग फेयरवेल बोलते हैं, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। फेयर का मतलब होता है सफर, वेल मैंने अच्छा। कहने का तात्पर्य कि आपका हमारे साथ जो 7 सालों का जो साथ रहा वो कैसा रहा, इस चीज को शेयर करने के लिए अपना अनुभव यहाँ बताने के लिए कि आपने इन दिनों में हमारे साथ आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी या आपने क्या क्या अपने जीवन में सीखा, ये उद्देश्य है। इस सात्विक अर्थ के साथ विदाई का आयोजन प्रतिवर्ष विद्यालयों में भी किया जाता है। उसे विदाई शब्द तो बहुत विस्तृत शब्द है, कई मायने में कई अर्थों में इसका बहुत विस्तृत रूप है। मगर विद्यालय स्तर पर जहाँ पर आप लोगों की विदाई है कि विदाई आपके हम जीवन से नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि कई लोग कह रहे हैं कि हम हमारे लिए आज लास्ट दिन है, ऐसा है, फलाना है, फलाना है। विदाई सिर्फ एक औपचारिकता है विद्यालय स्तर पर। ये नहीं कि आप विदा हो गए तो फिर दोबारा इस विद्यालय में नहीं आएंगे, बहुत सारे कार्य होंगे, आप यहीं के रहने वाले हैं। तो इस बीच हमारे कई शिक्षक छात्रों ने आगे भविष्य में आगामी जीवन में होने वाली कठिनाई के बारे में बताया। तो सबसे पहला उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि जैसे मुझे भी कम से कम यहाँ 17 साल लगभग होने जा रहे हैं। मैंने देखा कि यहाँ पर जो उच्चतम शिक्षा है इंटरमीडिएट की, उसको पास करने के बाद
बहुत सारे बच्चे घर बैठ जाते हैं। तो हमारे शिक्षक छात्रों ने बताया कि बेटा अपने आप को अपनी परिस्थितियों से समझौता करना है, अपने आप को आगे लाना है कि किस प्रकार से हम आगे की पढ़ाई पूरी कर सके और अपने जीवन का उद्देश्य की पूर्ति कर सके। क्योंकि पहले जो वैदिक काल में हमारा जो भारतीय संस्कृति में हमारा जो शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य था, समाज को शिक्षित करना, समाज को सही दिशा देना, मगर आज की शिक्षा का उद्देश्य है जीविकोपार्जन, धनोपार्जन। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? हम क्यों आजकल पढ़ाई कर रहे हैं बताओ सब लोग? अच्छी नौकरी प्राप्त करें, अच्छा स्थान प्राप्त करें, अच्छा पैसा कमाएंगे तो अच्छा जीवन में हमारा जीवन क्या होगा, आसान हो जाएगा। उद्देश्य ये है, जो धनोपार्जन का उद्देश्य है। सभी शिक्षकों के साथ मेरा मानना यही है कि सभी शिक्षक आप लोगों की उन्नति के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, अगर बेटा आप लोगों को अगर कुछ आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है, तो यूँ दब के नहीं चलेगा। जैसे आप यूँ दब के रहते हो, जैसे पीछे से अभी सर ने बताया हुटिंग काफ़ी चल रही है और जो भी यहाँ से आगे से बोला जा रहा है तो वो उसको बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी बात, कोई आगे अगर कुछ करना चाहे तो जितना भी उस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद लो हो जा रहा है बेटा। ये जो सबसे खराब बात है इसकी, आप लोगों को पता है, ये जो आपका ये कंपटीशन ऐसा होना चाहिए जिससे आप तो बढ़ो और आपके साथ वाले भी बढ़े। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा बेटा, अब आपका जो इंटर की आपकी जो विदाई है, लोगों ने वही बोल दिया है कि ये आपकी विदाई नहीं है। मैं एक और इसमें एक शब्द जोड़ना चाहूँगा, ये आपका आरंभ है। क्या है आपका आरंभ, शुरुआत है आपकी बेटा। अब आपको पता चलेगी जिंदगी की असलियत क्या होती है। अभी तक आप आए, अगर करेंगे तो असलियत पता चलेगी, अगर दुख के बैठे रहे तो कुछ नहीं। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे वो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। और एक नहीं सकता, वाह वाह बोलो यार, और जोश आना चाहिए ना। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसके से मारी नहीं आगे है।